नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 साथियों, जो प्रीवियस ईयर पर आधारित साथियों हमारा जो मॉडल पेपर है, आज हमारा 39 होने जा रहा है साथियों। इससे पहले हमारा 1 से लेकर 38 तक हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। और इस क्लास का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्लास का पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, क्लास आपका बेहद ही इंटरेस्टिंग और ख़ास होने वाला है, जो कि साथियों अब लास्ट ईयर आपका 2024 अब तक जितने भी साथियों आपका प्रश्न पूछे गए हैं नए पैटर्न पर आधारित, तो उसको भी हमने इस क्लास में समाहित किया है। तो और प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बेहद ही सिंपल और सरल तरीके से समझ रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होने वाली है, वो चाहे आप नए तैयारी करने वाले हो या फिर आप पुराने साथी हों। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन साथियों आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर एक निश्चित कुट भाषा में जैसे रिलेशन को लिखा है आपको इससे TSRONLIE, अब उसी तरीके से यहाँ पर नंबर को भी इसी तरीके से लिखा है कुट भाषा में। तो अब हमें बताना है कि ये जो लिखा है इसका हम लोग का कौन सा इस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग को ऊपर वाला जो दिया गया है इसको हम लोग को समझना पड़ेगा कि ऊपर वाला में हम लोग का लॉजिक क्या लग रहा है। तो आइए उसको हम लोग समझते हैं कि लॉजिक साथियों यहाँ पर क्या देखा जा रहा है। तो RELATIONS यही लिखा है। अब इसको लिखा क्या गया है, तो लिखा है साथियों आपका TSRONLIAEA, ये लिखा है। अब इसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो ध्यान से देखने से आपको एक चीज़ अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ पर पैटर्न किस प्रकार से मेंटेन किया गया। तो साथियों यहाँ पर जो है आपका कोई भी लेटर यहाँ पर न्यू देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर सभी जो यहाँ पर ऊपर में उपस्थित है, ऊपर में जो भी हम लोग का लेटर उपस्थित है वही लेटर आपको नीचे भी देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर नंबर में भी आप देख सकते हैं कि इसको सिर्फ आपको अरेंज करना है। ठीक, तो इसको साथियों आप अरेंज किस प्रकार से किया गया है उससे हम लोग को ध्यान देना है। तो साथियों जब इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ पर अरेंज किस प्रकार से किया गया है। तो साथियों यहाँ पर अरेंज जो किया है वो साथियों लेटर का क्या बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। किस, तो अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में मतलब क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम में हो जाएगा मतलब कि बड़ा से छोटा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग का क्या आता है। सबसे पहले हम लोग का आता है ABCD में सबसे लास्ट में कौन आता है, सबसे लास्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो भी शब्द हम लोग का मौजूद है यानी कि वर्ड जो मौजूद है उसके अकॉर्डिंग हम लोग का T सबसे लास्ट में आता है। तो उसको सबसे क्या लिखा, सबसे पहले लिखा। उसके बाद क्या आता है, उससे पहले आता है आपका S, तो S उसके बाद लिखा है। तो अब इसी तरीके से देखा जाए तो हम लोग का क्रम आपका धीरे धीरे घटते घटते आपका A पर जाके पहुँच रहा। जी बिल्कुल। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग का हो रहा, नंबर में भी। अब उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पर भी तो करना है, ये जो लेटर लिखा है। तो अब इसमें भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग का कौन आना चाहिए, सबसे पहले आपका T के बाद U आपका लास्ट है तो U सबसे पहले आएगा। बिल्कुल। अब U से शुरू होने वाला कौन है, तो U से शुरू होने वाला हम लोग का तीसरा नहीं है तो तीसरा पहले हट जाएगा। अब U के बाद आपका कौन होता है, U के बाद आपका T आता है। जी, TU से पहले आपका E आता है। जी बिल्कुल, U के, तो ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा। अब बचा क्या हम लोग का, बचा है साथियों आपका UT, और UT हो चुका है। अब अगला निकाल लेते हैं। तो T से पहले आपका कौन आता है, तो T से पहले आपका S आता है, तो यानी कि यहाँ पर S होना चाहिए। तो S से शुरू कौन हो रहा, तो ये ऊपर वाला ऑप्शन नंबर 1 S से शुरू हो रहा, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा UT के बाद आपका N आ रहा। तो क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर जो है आपके लिए निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो लॉजिक है यहाँ पर, ये जो पैटर्न है साथियों, ये पैटर्न बड़ा ही यहाँ पर खास यानी कि इंटरेस्टिंग पैटर्न है। इसको आप नोट डाउन भी करते चलेगा। जो भी आपको साथियों आपका नया लगे तो उसको आप नोट डाउन भी करते चलेगा।
तो आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका भी ऑप्शन नंबर 1 आया होगा। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो साथियों ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर लेफ्ट राइट दिया गया है। ये एक जो श्रृंखला जिसमें अक्षर भी है, प्रतीक भी है, संख्या भी है, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। और आपको यहाँ पर कंडीशन क्या है, चलिए देख लेते हैं। इस श्रृंखला में सभी संख्याओं को यहाँ पर क्या करना है, आपको हटा देना है। यानी कि जो भी हम लोग का संख्या होगा, संख्या को आप लोग को हटा देना है। तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दाएं से 8वां होगा। जी, दाएं से आपको 8वां जो होगा वही हम लोग को निकालना है। जी बिल्कुल, दाएं से 8वां उसको हम लोग को निकालना है। चलिए अब दाएं से 8वां हम लोग देख लेते हैं। आपको क्या करना है, संख्या को काउंट नहीं करना। चलिए अब संख्या दाएं से 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8 यही हो रहा। कौन हो रहा, दाएं से 8वां हो जाएगा आपका m। आपको काउंटिंग को नहीं करना है, काउंटिंग आपको ये वाला नहीं करना है, ये 8 2 को नहीं करना, 7 को नहीं करना। जितने भी संख्या आपको देखने को मिलेंगे संख्या को नहीं काउंट नहीं करना है, बस सिर्फ आपको संख्या को छोड़ के आपको जो है जो भी आपका यहाँ पर आपका प्रतीक और जो अक्षर दिया है उसको हम लोग काउंटिंग करते हुए हम लोग चलेंगे और जो 8वां स्थान पर आएगा वही हम लोग का बिल्कुल सही जवाब जो है आपका निकल के आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए 1 M। ठीक, अगला प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है साथियों, ये जो सीरीज चल रहा है इस सीरीज में अगला हमारा कौन सा शब्दों का समूह होगा ये हम लोग को बताना है। चलिए बताते हैं, जानते हैं, यहाँ पर समझते हैं कि कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो साथियों यहाँ पर जब हम लोग 17 से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये Q 17 और M आपका 13 होता, तो सर यहाँ पर -4 का अंतर आपको देखने को मिल रहा है जब अगला अक्षर पर जा रहे हैं, अगला लेटर पर जा रहे हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से कितना हो रहा सर, H 8 होता है और N 14 होता है, यानी कि 814, यानी कि यहाँ पर 6 बढ़ रहा है। अब उसी तरह से देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, D से आपका क्या हो रहा है सर, D से आपका B हो रहा है। तो यानी कि अगर आगे तरफ से अगर देखा जाए तो यानी कि D के बाद E F G H इस तरह से देखा जाए तो हम लोग को बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। तो अब अगर हम लोग पीछे से अगर देखेंगे तो पीछे से देखने से हम लोग को कितना अंतर आपको देखने को मिलेगा सर, D से -4 करेंगे तो Z हो जाएगा और Z से -4 करेंगे तो आपका B हो जाएगा। यानी कि टोटल यहाँ पर कितना माइनस क्या है, टोटल यहाँ पर 8 का माइनस करते हुए चल रहा है। तब उसी तरह से हम लोग आगे भी देख लेते हैं। तो यहाँ से M से यहाँ पर I हुआ सर, यहाँ पर कितना हो रहा, -4 हो रहा। ठीक उसी तरह से हम लोग का 14 से जब यहाँ पर 20 हो रहा तो 14 24 हो रहा, यानी कि 6 यहाँ पर जोड़ रहा। अब उसी तरह से 22 में अगर -8 करेंगे तो साथियों यहाँ पर 22 में -8 करने से यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 14 आ जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम लोग का कंडीशन बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है। यहाँ पर क्या लग रहा है, -4 + 6 फिर से आपका -8, यानी कि 2 2 बढ़ तो रहा है लेकिन चिन्ह परिवर्तन हो रहा। 4 से -4 + 6 -8। अब उसी तरह से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब इसी तरह से हम लोग को -4 करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, -4 करेंगे तो आपका W हो जाएगा और यहाँ पर +6 करना तो क्या हो जाएगा, W के बाद आपका L हो जाएगा। बिल्कुल सर, W के बाद आपका L वाला हम लोग का तो केवल यही तो ऑप्शन में दिखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर -8 करना पड़ेगा, 24 में 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16, यानी कि P हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग का कौन सा ऑप्शन में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आपका निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का आंसर भी जो है ऑप्शन नंबर 3 निकल के आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न में यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। ठीक, प्रत्येक की आयु जो है अलग अलग है और केवल एक व्यक्ति Y से छोटा है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि Y से जो है केवल एक व्यक्ति छोटा है। ठीक, Y से केवल एक व्यक्ति छोटा है, X E से बड़ा है किंतु D से छोटा है। X जो है आपका साथियों आपका E से बड़ा है किंतु क्या है, वह D से छोटा है। बिल्कुल, अब इसी तरह से आपका यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि E जो है Y से बड़ा है, E साथियों आपका Y से बड़ा है,
ये आपका वाई से अगर बड़ा है तो इसी तरह से हम लोग के यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ई वाई से बड़ा है। डी ना तो डी ना तो डी और ना तो सी सबसे बड़ा है, यानी कि डी सबसे बड़ा नहीं है। ठीक, डी सबसे बड़ा नहीं है, तो डी और सी जो है सबसे बड़ा नहीं है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो यानी कि साथियों हम लोग का बचा कौन है? बचा आपका यहाँ पर अगर देखा जाए तो जेड बचा है। तो यानी कि क्या हो जाएगा साथियों आपका? तो जेड क्या हो जाएगा आपका? जेड सबसे बड़ा हो जाएगा, जेड सबसे बड़ा हो जाएगा। अब कौन बचा है? और एक बचा है हम लोग का सी। तो सी क्या हो जाएगा? सबसे इधर नीचे हो जाएगा। तो यानी कि अब आपको क्या बताना है? तो हाँ, तो कितने व्यक्ति जेड से यहाँ पर बड़े हैं ये आपको बताना। तो साथियों जब इसको आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो कंप्लीट करने के बाद आप जेड कहाँ आ गया? जेड तो सबसे आगे है। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि जेड कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं? जेड से तो सब इधर छोटे वाले हैं, स्मॉल वाले हैं। जेड से कोई बड़ा है क्या? जेड ही तो सबसे बड़ा है। तो फिर कैसे आप बोल सकते हैं कि जेड से कितने बड़े हैं? तो जेड से कितने बड़े हैं हो जाएगा? जेड से कोई भी बड़े नहीं होंगे। तो यानी कि जेड से बड़े कितने हो जाएंगे आपका? जेड से बड़े आपका 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका लेकर निकल के आ जाएगी इस प्रश्न का। आइए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर। इस प्रश्न में जैसे कुट भाषा में आपका जैसे आपका कुट भाषा में म्यूजिक को LTTJD लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर कंसेप्ट को लिखा है आपका कुछ इस तरह से। अब सिंगिंग को आपको बताना है कि किस प्रकार से लिखा जाएगा कुट भाषा में। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि म्यूजिक को किस तरीके से लिखा गया है यहाँ पर। तो LTTJ और D ये कुछ इस तरीके से लिखा गया है। तो जब हम लोग इसको देखते हैं तो सर यहाँ से एम से अगर हम लोग एल पर चलते हैं तो क्या हो जाएगा? -1 का अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब यू के बाद आपका टी पर चल रहे हैं तो फिर से आपका -1 का अंतर देखने को मिल रहा है। अब इधर देखा जाए तो एस के बाद आपका टी आता है, 1 जोड़ा जाएगा। अब 9 के बाद आपका 10 होता है, 1 जोड़ा जाएगा। और सी के बाद आपका डी होता है, 1 जोड़ा जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है? तो यानी कि साथियों आपको पहले 2 लेटर में आपको 1 माइनस किया गया है प्रत्येक में, और आपका लास्ट अंतिम 3 जो लेटर है वहाँ पर आपको प्रत्येक में प्लस किया गया है। तो अब उसी तरह से हम लोग इसमें भी करना पड़ेगा। जो सिंगिंग दिया हुआ है, सिंगिंग में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सिंगिंग में आपको 2 जो पहला लेटर है उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। सर एस से पहले क्या आता है? एस से पहले आता है साथियों आपका 18 यानी कि आर हो जाएगा। और आई से पहले क्या आता है? आई से पहले आपका एच आता है, बिल्कुल। और बाकी सब में हम लोग क्या करना पड़ेगा? एन के बाद आपका क्या आ जाएगा? एन के बाद आपका ओ हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? जी के बाद आपका एच हो जाएगा, और आई के बाद आपका जे हो जाएगा, और एन के बाद क्या हो जाएगा? ओके, एन के बाद ओ हो जाएगा, और जी के बाद आपका एच हो जाएगा। ये होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में साथ ही हम लोग का दिया हुआ है? चलिए देख लेते हैं। आर तो देखा जाए तो कितना हो रहा है? तो यहाँ पर साथियों हम लोग का RHO JOS, तो ये तो है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अच्छा टोटल अगर 5 लेटर है तो अच्छा टोटल अगर 5 लेटर है तो आपको क्या करना है? तो साथियों हमको पहला 2 में क्या करना है? आपको माइनस करना है, और अंतिम 3 में आपको प्लस करना है। तो यानी कि अब यहाँ पर हम लोग का कितने लेटर हैं? आइए एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर 7 लेटर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो 7 लेटर होने से साथियों आपको जो है यहाँ पर 3 में आपको क्या करना पड़ेगा? 3 में आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि अच्छा 3 में हम लोग को घटाना पड़ेगा, और 4 में आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 3 में अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पर 3 में घटाएंगे तो आपका यहाँ पर RHM यहाँ पर ये 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा आपका माइनस, और अंतिम 4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? आपका अंतिम 4 हो जाएगा साथियों आपका प्लस में। तो यानी कि कौन हो जाएगा? RHM
RHOJ, क्योंकि यहाँ पर जो है साथियों आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात थी कि RHOHJO यहाँ पर क्या है F आ रहा है, F तो ये तो आपको होता ही नहीं है, और RJ तो होगा ही नहीं, RHM उसके बाद F आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या हम लोग का, हो जाएगा साथियों यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर जो है आपके लिए निकल के आ रहा है। जबकि यहाँ पर हम लोग का क्या आ रहा था, यहाँ पर हम लोग का जब प्लस कर रहे थे तो यहाँ पर आपका ओ जा रहा था, ठीक है। तो ओ आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, 3 में आपको लगाना है कौन सा, ये माइनस, और अगला जो आपका 4 जो लेटर होगा उसमें आपको प्लस एक एक करके आगे बढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न आपको इस प्रकार से आपसे देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर कुट भाषा में शब्दों को इस प्रकार से यहाँ पर डिनोट किया गया है। तो आइए समझते हैं यहाँ पर कौन सा जो शब्द है किसका क्या अर्थ यहाँ पर निकल के आ रहा है। हम लोग को निकालना क्या है, पार्टी ड्रेसेस का निकालना है। आइए तो साथियों यहाँ से हम लोग का क्या है ड्रेसेस, और यहाँ से आपका निकल के आ रहा है आपका सी, ड्रेसेस और सी। अब यहाँ से चुनना है कि यहाँ पर सी है, ठीक है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, और यहाँ पर भी सी है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग देख लेते हैं कि तीनों में आपका कॉमन क्या क्या है। FS VE NX SU FX भी, हाँ तो यहाँ पर देखिए ये जो VE है ये VE है और ये भी, तीनों में VE है, तो यानी कि C का क्या हो जाएगा, C का आपका VE हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो यानी कि C का हम लोग का VE निकल के आ गया है। अब यहाँ से हम लोग ड्रेसेस का निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल सर, यहाँ से ड्रेसेस का निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रेसेस है, यहाँ पर ड्रेसेस है, तो ऊपर वाला से T, ये वाला T, यानी कि ड्रेसेस का क्या हो जाएगा आपका, तो साथ में आपका ड्रेसेस का आपका TI हो जाएगा। जी TI, तो TI हम लोग के यहाँ पर भी है। अब क्या करते हैं, अब चलिए हम लोग को ढूंढते हैं आपका देयर। अब आपको क्या निकलना है, पार्टी का ना, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, तो यहाँ से साथ में आपका देयर है, यहाँ पर आपका देयर है, तो देयर का क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर FS, हाँ क्या हो जाएगा आपका देयर का, यहाँ पर CU है, यहाँ से CU है, यानी कि देयर का क्या हो जाएगा आपका, देयर का हो जाएगा आपका CE, ठीक है, सॉरी SU हो जाएगा, देयर का आपका SU हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर V है WE, यहाँ पर VVE है, तो यहाँ से हम लोग को क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा साथियों आपका NX, ये आप देख सकते हैं कि NX निकल कर आ चुका है हम लोग का NX, किसका, V का आपका NX निकल कर आ चुका है, NX निकल कर आ चुका है। अब वो बचा क्या है, तो बचा है साथियों आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग का बचा है पार्टी, और यहाँ से बचा हम लोग का FX। तो यानी कि अब हम लोग का ड्रेसेस का तो निकल कर आ चुका है हम लोग का TI, और आपका पार्टी का क्या हो जाएगा, आपका पार्टी का हो जाएगा आपका पार्टी का हो जाएगा साथ में आपका क्या हो जाएगा, आपका पार्टी का PARTY, पार्टी का हो जाएगा साथ में आपका FX, ठीक। तो यानी कि हम लोग का अब उत्तर क्या निकल कर आना चाहिए, उत्तर निकल कर आना चाहिए आपका TI और FX, क्या हो जाएगा TI और FX। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में TI या FX है। तो साथियों यहाँ पर हम लोग का TI और FX यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के बिल्कुल जो यहाँ पर राइट आंसर आपके लिए निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है इस क्वेश्चन को डील करना होता है, इस तरीके से जो भी आपका प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देख लेते हैं साथियों के अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये कुछ इस तरीके से है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और हल करते हैं कि इन चारों में से कौन एक दूसरे से संबंधित नहीं है, यानी कि 3 में आपका सेम पैटर्न लगने वाला है और चौथा पैटर्न आपका जो है इन चारों में से अलग हो जाएगा, वही हम लोग को निकालना है। आइए तो साथियों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि पीछे तरफ वाला जो संख्या है, दूसरा संख्या है, वो हम लोग का बड़ा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो साथियों हम लोग ये पीछे वाला संख्या से हम लोग आगे वाला संख्या को अगर निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो एक काम कीजिए 22 को हम लोग क्या करते हैं, 22 को यहाँ पर 2 गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा आपका 44, 44 से अगर -10 कर देते हैं तो आपका 34 जो है
बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए निकल के आ जाएगा 34। कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ये जो पैटर्न है ये भी आपको नोट डाउन करते चलना है। अब उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग कर देते हैं। तो 11 को दुगुना कितना होता है सर? 11 को दुगुना आपका 22 होता है। 22 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 निकल कर आ रहा है। बिल्कुल सर। अब 25 दूनी 50 होता है। 25 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो आपका कितना आना चाहिए सर? यहाँ पर 40 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 40 आ रहा है क्या? 40 आपको यहाँ पर नहीं आ रहा, 42 आ रहा है। तो इसी तरह से हम लोग का क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? तो ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। लेकिन फिर भी अब देख लेते हैं। तो 17 का दोगुना कितना होता है? 17 का दोगुना 34 होता है। -10 यानी कि 34 - 10 क्या हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग को? कौन सा अलग हो रहा है? तो अलग हो रहा साथी हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है इस पैटर्न के अनुसार हम लोग का जो है अलग आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 25 42 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आपका निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों कि यहाँ पर जो साथियों यहाँ पर एक समूह में 5 लड़कियां हैं। यानी कि ये क्वेश्चन जो है आप क्या कह सकते हैं? इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि ये सीरीज का भी प्रश्न कह सकते हैं। क्या बोला जा रहा है? 5 लड़कियां हैं, प्रत्येक की लंबाई क्या है आपका? अलग अलग है, जिसमें एच केवल ई से छोटी है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि एच जो है केवल ई से छोटी है। एच केवल ई से छोटी है, बाकी सबसे बड़ी है। 5 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक, अब थोड़ा दूर में बना देते हैं। 1 2 3 हो गया। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर एच केवल ई से छोटी है। एफ पी के जितना लंबी नहीं है। यानी कि पी क्या कह सकते हैं? पी आपका एफ से बड़ी है। एफ पी जितना लंबी नहीं, यानी कि पी एफ से बड़ी है। पी जी से छोटी है। पी क्या है? पी आपका साथियों जी से छोटी है। जी बिल्कुल। अब आपको क्या बताना है कि इनमें से सबसे छोटी कौन है? तो इनमें से क्या बताना है? पी जी से छोटी है। पी जो है जी से छोटी है। पी अच्छा पी जी से छोटी, ओहो पी जी से छोटी है बोल रहा है। तो यानी कि पी जो है जी से छोटी है, यानी कि जी पी से बड़ी है। बिल्कुल। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? ये तीनों को हम लोग क्या करते हैं? तीनों को यहाँ पर उठा के हम लोग लिख देते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों आपका? अब जो है अगला और एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं। एफ पी जितना लंबी नहीं, एफ जो है एफ पी जितना लंबी नहीं है। जी बिल्कुल सर, एफ पी जितना लंबी नहीं है। एच केवल ई से छोटी है। एच जो है केवल ई से छोटी है। एच केवल ई से छोटी है, बाकी सबसे बड़ी है। जी बिल्कुल, एच केवल ई से छोटी है, बाकी सबसे बड़ी है। चलिए अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर हम लोग इसको पुट कर देते हैं, पी और यहाँ पर एफ, और ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर नज़र आएगा। आपसे क्या बोला जा रहा है कि उनमें से सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी कौन हो जाएगा आपका? सबसे छोटी आपका एफ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर जो है एफ आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं साथियों, ये कथन और निष्कर्ष यानी कि सिलोजिज्म का प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है। आइए यहाँ पर देखते हैं साथियों, यहाँ पर जो है उत्तर जो है आपका क्या निकल के आता है। क्या बोला जा रहा है कि सभी ऊँट क्या है? गधे हैं। सभी ऊँट क्या है आपका? ऊँट साथियों आपका गधे हैं। सभी ऊँट क्या है आपका? गधे हैं। गधा को जी लिख देते हैं। कुछ बिल्लियाँ ऊँट है। कुछ जो बिल्लियाँ हैं वो आपका ऊँट है। कुछ बिल्लियाँ यानी कि कैट। सभी डॉल्फिन क्या है आपका? बिल्लियाँ हैं। सभी डॉल्फिन साथियों आपका बिल्लियाँ हैं। अब इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। सभी क्या है? सभी डॉल्फिन जो है आपका साथियों क्या है? सभी डॉल्फिन आपका बिल्लियाँ हैं, यानी कि सभी डॉल्फिन जो है आपका क्या है? आपका कैट के अंदर आ गया। सभी डॉल्फिन गधे हैं क्या? देख लेते हैं। ये डॉल्फिन कहाँ है? तो डॉल्फिन और गधा के बीच में आपको कोई भी रिलेशन बन रहा है? जी बिल्कुल सर, यहाँ पर नहीं बन रहा।
तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा आपका, पहला निष्कर्ष हम लोग का जो है आपका गलत हो जाएगा। कुछ डॉल्फिन गधे हैं क्या? अच्छा, सभी डॉल्फिन गधे हैं क्या? सभी डॉल्फिन गधे हैं क्या? नहीं, कोई सभी डॉल्फिन क्या है आपका, सभी डॉल्फिन आपका कैट है, लेकिन सभी डॉल्फिन गधा है क्या? नहीं है। अब कुछ डॉल्फिन गधे हैं क्या? कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है, डॉल्फिन है और ये आपका गधा का बाउंड्री है, तो क्या है, ये भी नहीं हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं साथियों। अब दूसरा हम लोग का क्या है कि कुछ गधे बिल्लियां हैं क्या? कुछ गधे, कहाँ गधे हैं, आइए देखते हैं। कुछ गधे, ये आपका गधे हैं। कुछ गधे जो है वो आपका बिल्लियां हैं क्या? बिल्लियां कहाँ है, तो ये आपका बिल्लियां है। तो यानी कि अब देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम लोग का एक दूसरे को कवर कर रहा है। तो यानी कि कुछ गधे बिल्लियां हैं और कुछ बिल्लियां गधे हैं, यानी कि दोनों ही हम लोग का कंडीशन सही है। अगला क्या है, सभी बिल्लियां गधे हैं? बिल्कुल नहीं सर, कुछ बिल्लियां गधे हैं। ये वाला जो बिल्लियां है, ये वाला बिल्लियां गधे हैं, लेकिन सभी बिल्लियां गधे हैं क्या? नहीं। यानी कि केवल क्या होना चाहिए, केवल 3 इस क्वेश्चन का निष्कर्ष जो है निकल के आना चाहिए। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में साथियों आपका केवल 3 दिया है। तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है आपके लिए निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गिरिधर है एक मंदिर में था और वह पश्चिम दिशा में पश्चिम दिशा के सम्मुख था। जी बिल्कुल, वो क्या था, एक मंदिर में था और यह पश्चिम दिशा के सम्मुख था, यानी कि लेफ्ट साइड देख रहा था। अब टोकन लेने के लिए वह क्या करता है, वो दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज क्या करता है, 45 डिग्री घूमता है साथियों, ठीक। फिर वहाँ से क्या करता है, वहाँ से साथियों आपका दक्षिणावर्त, फिर वहाँ से वह दक्षिणावर्त दिशा में कितना घूमता है, 180, यानी कि फिर से आपको क्लॉकवाइज कितना घूम रहा, सर फिर से आपका 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा। फिर वामावर्त दिशा में क्या कर रहा है वो, या 45 डिग्री, यानी कि अब वह क्या कर रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्या कर रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज कितना घूम रहा, वो 45 डिग्री घूम रहा, ठीक। तो यानी कि क्लॉकवाइज आपका टोटल कितना डिग्री यहाँ पर घूम रहा, तो क्लॉकवाइज अगर देखा जाए तो साथियों यहाँ पर क्लॉकवाइज टोटल ये 5 हो जाएगा, दोनों का ऐड कर रहे हैं तो 8 4 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 225 हो जाएगा क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज साथियों हम लोग का 45 डिग्री घूम रहा है, यानी कि अब यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज वाला हम लोग माइनस कर देते हैं 45 को, तो यहाँ से हम लोग का कितना निकल के आएगा सर, 0 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 12 से 4 जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, अब यहाँ से अब हो जाएगा आपका 1। तो यानी कि अब जो है हमारा क्या निकल के आ चुका है, अब हमारा निकल के आ चुका साथियों, यहाँ क्लॉकवाइज आपका बड़ा था, ये क्लॉकवाइज आपका बड़ा है और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज छोटा है। तो यानी कि क्लॉकवाइज से जब एंटी क्लॉकवाइज को घुमाए तो हम लोग का अब जो बचेगा वो आपका क्लॉकवाइज कितना बचेगा, 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तो यानी कि पहले साथियों वो किधर दिशा में घूम रहा था, मतलब देख रहा था, तो वो देख रहा था साथियों आपका पश्चिम डायरेक्शन में। तो यानी कि अब जब इसको क्लॉकवाइज 180 डिग्री घुमाएंगे तो यानी कि अब उसका मुख किधर हो जाएगा, इधर होना चाहिए। ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा साथियों आपका पूर्व दिशा में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में। क्या हो जाएगा आपका, ईस्ट डायरेक्शन में जो है उसका मुख जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा साथियों आपका, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जो है आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। तो प्यारे साथियों आशा करते हैं कि क्लास आपको बेहतर और खूबसूरत लगा हो तो साथियों आप क्लास को लाइक भी करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। और यदि आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।